तो आज हम पूरी चर्चा करेंगे सिविल सर्विसेज पे, और पढ़ने की कोई बात नहीं करेंगे। कोई पढ़ाई की बातें नहीं होगी, पढ़ने से कुछ होता नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, उस प्रोग्राम का नाम है फोर्थ लॉ। 3 न्यूटन देके गया था और तीनों कंफर्म है। एक वो दे नहीं पाया था, शायद टाइम की कमी रही होगी उसके पास। तो उसने मुझसे कहा, अवध भाई, मैंने कहा जी, कहा आप बता दीजिए। मैंने कहा बता देंगे। T इज इक्वल टू टी प्लस टी, ये फोर्थ लॉ है। F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो T इज इक्वल टू टी प्लस टी। तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। या तो तमन्ना छोड़ दो, क्योंकि कोई दुनिया में एक एग्जाम्पल मुझे बताओ, एक जिसने संघर्ष ना किया हो और उसको उपलब्धि हो। है ही नहीं, है नहीं। बताओ हमें, कम से कम हम अपनी नॉलेज में इजाफा कर लेंगे। है ही नहीं, कोई एग्जाम्पल दुनिया में है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा हो। सबको करना पड़ा। मतलब भारतीय कल्चर में तो अगर भगवान ने भी जन्म लिया, हालांकि ये कहना गलत होगा भगवान ने जन्म लिया, ये कल्चर ऐसा है जहां लोग जन्म लेते हैं और भगवान बनते हैं। कृष्ण का जन्म हुआ, जैसे हमारा आपका हुआ ऐसे उनका भी हुआ। लेकिन फिर चूंकि इस देश के पास सूत्र है, फॉर्मूला है। आईएएस तो बहुत छोटी सी बात है इस देश के लिए। ये तो मैकाले के आने के बाद नौकरी को इतना महत्व मिला इस कंट्री में। मैकाले इसी इंटेंशन से भेजा गया था। मैकाले जब पहली बार भारत आता है, अपनी मेमोयर में उसने लिखा, मैकाले ने, और ये बात मैं पढ़ता नहीं अगर मैं राजू भाई दीक्षित को नहीं सुनता। राजू भाई दीक्षित ने बड़ा अध्ययन किया इसका, मैकाले का, कि आखिर इसने हमारी कल्चर को डिस्ट्रॉय कैसे किया। आज ये 21 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल का युवा डिप्रेस्ड है। चलो 25 का मान लेते हैं डिप्रेस्ड होगा। क्लास 7th का बच्चा, उसकी टीचर उसके डायरी में नोट लिखती है, 7th का, दिल्ली का एक बड़ा अच्छा स्कूल है, उस स्कूल में क्लास 7 के बच्चे की टीचर एक नोट लिखती है बच्चे की डायरी में कि योर सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। 7th में हम मल्टी डायमेंशनल मार खाते थे। भाई होमवर्क करके नहीं ले गए, टीचर ने पीट दिया। टीचर ने पीटने के बाद डायरी में लिखा कि योर सन इज नॉट डूइंग द होमवर्क। फिर उसमें उसने कहा कि पापा से साइन करा के लाना। साइन करा लाए। उसने हमारे चेहरे से पकड़ लिया कि फर्जी साइन है। क्योंकि इतना उत्साह, जो आदमी दो तरफ से मार खाएगा वो दुखी होगा क्लास में डायरी दिखाते वक्त। आप चौड़े होकर डायरी दिखा रहे हो। तो उसने बॉडी लैंग्वेज से और चेहरे के भाव से पकड़ लिया कि ना ना ना, ये नकली दस्तखत। टीचर को पता था कि ये आदमी नर्सरी से खुराफात कर रहा है। बोले पापा को बुला के लाओ। पिताजी आए। टीचर ने कहा, भाई आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता। बोले कितना करे जी, जिंदगी भर होमवर्क ही करेगा। कोई बात नहीं भाई, कभी कभी कर लिया करो। पता चला यार पापा तो उससे कुछ कहते नहीं, तो माता जी को बुलाओ। माता जी ने 2-3 डंडा रख दिया वहीं पे। टीचर बहुत खुश हुआ। हमारे टीचर बड़े खुश होते थे। अब तो टीचर मार नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई स्कूल में मार नहीं सकते। वो गलत मारते भी हैं। हम लोग को यहां मार पड़ती थी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे। ये सब एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। तो टीचर ऐसे करता था ना, हाथ करो, फिर मारता था वो। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते थे, और हाथ पीछे करने पर और मार पड़ती थी। 7th का बच्चा अगर डिप्रेशन का शिकार है तो इस देश का भविष्य बहुत खतरे में हो ही नहीं सकता। तो मैकाले जब इंडिया आया, मैं बताता हूं ये कहानी कहां से शुरू होती है। मैकाले जब इंडिया आया और उसने यहां की किसी भी मुल्क की जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है उसका एजुकेशन। एजुकेशन का रोल इतना प्यारा होता है लाइफ में, इतना प्यारा, इतनी बड़ी चीज है एजुकेशन
कि कुछ भी बना दे। भगवान, उसकी अंतिम लिमिट भगवान है। एक एग्जांपल देता हूं और सब मान लोगे कि सही कह रहे हो। तुम्हारी कोई भी स्थिति हो, एजुकेशन अगर सही डायरेक्शन में चली गई ना तो तुम्हें लास्टली भगवान बना देगी। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।